Hello guys and welcome back to my channel Basics the Strong Roots. My name is Richa Yadav and today we will discuss the topic double entry system. But before we start, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। डबल एंट्री सिस्टम जैसा कि नाम से है, डबल एंट्री सिस्टम हिंदी में जिसे कहते हैं दोहरा लेखन प्रणाली। कोई भी ट्रांजैक्शन जब भी होता है वो हमेशा टू अकाउंट्स को इफेक्ट करता है। दैट्स द मेन रीज़न वी कॉल इट डबल एंट्री सिस्टम। कोई भी सिंपल ट्रांजैक्शन हो, कोई भी ट्रेड हो, कोई भी सेल्स हो, कोई भी डील हो, टू बिजनेसेस के बीच में, दो लोगों के बीच में, वो हमेशा टू अकाउंट्स को तो इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा और उससे ज़्यादा अकाउंट्स भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम टू अकाउंट्स तो इफ़ेक्ट होते ही हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि मैंने अगर आपको कुछ दिया और मैं अपने यहाँ वो एंट्री पास करूँगी, कोई भी जर्नल एंट्री पास करूँगी, तो एक मैं खुद को डेबिट करूँगी और आपको क्रेडिट करूँगी, और आप अपने यहाँ सेम एंट्री करेंगे बट वो अपोजिट होगी, आप खुद को डेबिट करेंगे और मुझे क्रेडिट करेंगे क्योंकि मेरे पास से वो चीज़ गई है। तो इसलिए हमेशा मिनिमम दो अकाउंट इफेक्ट होने की वजह से ही इसे डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जिनकी जर्नल एंट्री मैं आपको यहाँ बोर्ड पे बता देती हूँ। सपोज हमने कैश निकाला किसी बिजनेस के लिए, कैश वी हैव विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो जब भी हमने कैश बैंक से विड्रॉ किया, वैसे तो हमारी दोनों ही एसेट्स हैं, कैश भी और बैंक भी, बट हम उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे? तो एसेट के लिए हमारा रूल था जो हम वही फॉलो करेंगे। जैसे कि मैं अपने पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बता चुकी हूँ, डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में। तो जब भी एसेट इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या है, इंक्रीज क्या हो रहा है हमारे बिजनेस के लिए? कैश इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमने कैश विड्रॉ किया है। तो व्हाट विल वी डेबिट? वी विल डेबिट कैश। एंड हमारा डिक्रीज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है बैंक। बैंक इज ऑल्सो एन एसेट, लेकिन वो डिक्रीज हो रही है। तो एसेट अगर डिक्रीज होती है तो हम उसे हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो जो एंट्री हम पास करेंगे दैट विल बी, हमारे अकाउंट्स में जो एंट्री होगी दैट विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंड वॉट एवर द अमाउंट इज, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। और जो हम नरेशन पास करेंगे दैट विल बी बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो एक हमारा एंट्री ये हो गया। तो मेन चीज़ ये होती है डबल एंट्री सिस्टम के, जब भी हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा मैच होना चाहिए। हम कोई एंट्री पास कर रहे हैं, यहाँ पे हम डेबिट का अमाउंट लिख रहे हैं और यहाँ पे हम क्रेडिट का अमाउंट लिख रहे हैं। तो डेबिट और क्रेडिट में हमारे जो भी अमाउंट्स हैं वो हमेशा मैच होने चाहिए। अगर वो मैच नहीं होते हैं दैट मीन्स वी हैव मेड अ ब्लंडर एंड वी नीड टू चेक दैट वेयर वी वेंट रॉन्ग। तो वो चेक करने के लिए हमें शुरू से देखना पड़ेगा कि हमने कौन सी जर्नल एंट्री गलत पास करी है। और एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंपल सा, कि हमने स्टेशनरी परचेज की। तो जब भी आप स्टेशनरी परचेज करते हो तो स्टेशनरी कौन सा अकाउंट है? स्टेशनरी वैसे तो नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन हमारे पास में स्टेशनरी आई, स्टेशनरी बढ़ी हमारे पास में ऑफिस, अगर हम बिजनेस पर्पस की बात करें तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट करेंगे। और क्या गया हमारे पास से? अगर हमने कैश पेमेंट करी है तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैश एसेट है। और अगर कैश कम हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रही है, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। या फिर अगर हमने चेक से पेमेंट किया है, तो जब भी हम चेक से पेमेंट करते हैं तो चेक नहीं लिखते हैं, हम बैंक अकाउंट क्रेडिट लिखेंगे। या फिर अगर आपने कुछ बिल्स पेबल या किसी और चीज़ से बहुत बल्क में स्टेशनरी खरीदी है, ऐसा कुछ पेमेंट किया है, तो हम उसे उसके अकॉर्डिंग एंट्री करते हैं। तो अगर हमने स्टेशनरी परचेज करी है अपने बिजनेस पर्पस के लिए, अपने ऑफिस में यूज़ करने के लिए, स्टाफ में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, देन द एंट्री विल बी लाइक दिस, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे मैं ये कंसीडर कर रही हूँ कि हमने स्टेशनरी खरीदी है कैश पेमेंट करके। तो स्टेशनरी क्योंकि बड़ी है, हमारे पास स्टेशनरी आई है, इसलिए हम स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। और कैश हमारे पास से गया है, एसेट
डिक्रीज हुई है, इसलिए हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टेशनरी एंड कैश दो अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे हमारा डबल एंट्री सिस्टम अप्लाई हो रहा है, इसलिए हमारा दो अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं और हम दो जगह उसकी एंट्री पास कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? जिनको हम लोन देते हैं। क्रेडिटर्स जिनसे हम लोन लेते हैं और वो हमारी लाइबिलिटीज़ होते हैं। लाइबिलिटीज़ सेक्शन में बैलेंस शीट में हम उन्हें शो करते हैं। और डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वो होते हैं जिनको हम लोन देते हैं, तो उनसे हम वो पेमेंट हमारी रिकवर होती है, इसलिए हम उसे हमेशा डेटर्स को एसेट साइड में बैलेंस शीट में शो करते हैं। लेकिन अगर हमने डेटर्स को डिस्काउंट दे दिया, सपोज हमने लोन दिया था 10,000 रुपीज़ का और हमने अपने डेटर्स को 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया और हमने उन्हें बोला कि आप हमें सिर्फ 9,000 रुपीज़ रिटर्न करिए और 10,000 में से सिर्फ 9,000 रिटर्न कीजिए एंड 1,000 रुपीज़ हम एज अ डिस्काउंट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारे दो नहीं 3 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। पहला डेटर्स अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट, तीसरा डिस्काउंट अकाउंट। तो उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे? लेकिन यहाँ पर भी सेम डबल एंट्री सिस्टम ही अप्लाई हो रहा है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में हमेशा हम 2 अकाउंट्स ही कंसीडर नहीं करते। वहाँ हम ये देखते हैं कि मिनिमम 2 अकाउंट्स तो इफेक्ट होने ही होने हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भी अकाउंट इफेक्ट हो सकते हैं। एनी ट्रांजैक्शन कैन इफेक्ट मोर देन 2 अकाउंट्स ऑल्सो। तो वो एंट्री हम कैसे पास करेंगे, हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेटर्स हमारे लोन को वापस कर रहे हैं, हमारे जो भी हमने उनको पैसा दिया था वो हमें वापस कर रहे हैं। तो दे आर गिविंग अस द कैश। तो वेन एवर वी आर गेटिंग कैश, तो कैश इज एन एसेट। एसेट बढ़ी, इंक्रीज इन एसेट, डेबिट। तो वी विल राइट कैश अकाउंट डेबिट। एज आई सेड, वी विल टेक 9,000 रुपीज़ फ्रॉम देम। तो 9,000 रुपीज़ हमें कैश मिले, हमारी एसेट इंक्रीज हुई। उसके बाद क्या हुआ? डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट और हमें डिस्काउंट मिला। तो नॉमिनल अकाउंट में डिस्काउंट को भी हम डेबिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसे फॉलो करते हुए, तो हमने उन्हें डेटर्स को 1,000 रुपीज़ का जो डिस्काउंट दिया उसे भी हम डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज़। अभी क्या हुआ? क्रेडिट कौन हुआ? डेटर्स। डेटर्स एसेट हैं, तो डेटर्स अभी कम हो रहे हैं। तो जब हमारी एसेट कम होती है तो वो डिक्रीज होती है। तो जब हमारे डेटर्स कम हो गए तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उन्हें क्रेडिट करेंगे, क्योंकि डिक्रीज हो रहे हैं। तो टू डेटर्स अकाउंट 10,000 रुपीज़। और यहाँ पे जो हम नरेशन लिखेंगे, एक नरेशन इज नथिंग बट अ सिंपल एक्सप्लेनेशन टू मेक अदर पर्सन्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट हैपेंड हियर, व्हाट फॉर दिस जर्नल एंट्री वाज पास्ड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। एक सिंपल एंट्री लिख देंगे और यहाँ पे अमाउंट देख के किसी को भी समझ में आ जाएगा कि डेटर्स को हमें 10,000 रुपीज़ वापस करने थे, जिनमें से हमें 9,000 रुपीज़ मिले हैं और हमने 1,000 रुपीज़ का उन्हें डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पे यहाँ पे हमने देखा कि दो नहीं बल्कि 3 अकाउंट्स यहाँ पे इम्पैक्ट हुए हैं। एक कैश अकाउंट, दूसरा डिस्काउंट अकाउंट और तीसरा हमारा डेटर्स अकाउंट। लेकिन यहाँ पे जैसा मैंने आपसे पहले बोला कि हमारा किसी भी जर्नल एंट्री जो भी हम पास करते हैं उसके डेबिट एंड क्रेडिट साइड हमेशा मैच होने चाहिए। तो यहाँ पे भी 10,000 डेबिट एंड 10,000 क्रेडिट शुड बी मैच्ड। अगर ये मैच नहीं होगा तो दैट इज़ वेरी मच कंफ्यूजिंग फॉर अदर्स। लाइक ऑडिट होता है कंपनी में, किसी भी चीज़ को समझने के लिए ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि अगर ये डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं हुआ तो समझने में, अकाउंट्स एंट्री पास करने में फिर वो एक चीज़ गलत होती है,
फिर वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस सब गलत होते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस भी गलत बनता है। पहले तो ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता, फिर ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा तो फिर बैलेंस शीट नहीं मिलेगी, मतलब फिर एक एक चीज़। फाइनल अकाउंट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि अगर आपकी बैलेंस शीट नहीं मिल रही है या ट्रायल बैलेंस नहीं मिल रहा है तो आपको शुरू से लेकर आखिर तक एक एक चीज़, एक एक ट्रांजैक्शन वापस चेक करना पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ा सर दर्द है। तो इट्स बेटर कि आप जब भी जर्नल एंट्री पास करें या फिर आप इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, तो आप अगर आपका बैलेंस शीट नहीं मिलता है एग्जाम्स के टाइम, तो जो स्टूडेंट्स हैं, अकाउंट्स स्टूडेंट हैं, वो ये सारी चीज़ें समझते होंगे कि अगर आपकी बैलेंस शीट नहीं मिलती है तो ये बहुत बड़ा हेडेक है। आपको शुरू से लेकर आखिर तक पूरा क्वेश्चन वापस चेक करना पड़ता है, कौन कौन सी चीज़ें आपने कुछ मिस तो नहीं किया, कौन कौन सी एंट्रीज थी, क्या आउटस्टैंडिंग चीज़ें थी, क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस थे, क्या बैड डेट्स थे, क्या डेटर्स थे, क्या क्रेडिटर्स थे। एक एक चीज़ आपको वापस चेक करनी पड़ती है। तो यू हैव टू बी वेरी मच श्योर एंड वेरी एप्रोप्रिएट एंड एक्यूरेट while passing these journal entries for your business or for your study purposes. Hope you guys understood the term double entry system, and I made it very simple as I could. So hope you guys understood it. And if you think that I haven't explained it clearly and you have any kind of doubt or any other entries you want me to explain you people with the accounts like personal, nominal and real accounts, then please do write in the comment section, and like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon, because whenever you will press the bell icon you will get the notifications of my new videos. और एक ज़रूरी बात, मास्क और सैनिटाइज़र के बिना घर के बाहर नहीं जाएं, और बहुत ज़रूरी हो तभी घर के बाहर जाएं। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।